हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। आज एक बार फिर एक वीकली टेस्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीक में हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में जो भी पढ़ा उस सब का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है हमने। और मैंने पहले भी बताया था कि ये जो टेस्ट है ये हमारा एक सेल्फ इवैल्यूएशन है, हर बच्चे का एक सेल्फ इवैल्यूएशन है। जिस भी परीक्षा में हम शामिल होना चाहते हैं उसका जो अंतिम पायदान है, जो अंतिम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है वो है सफलता। तो अंतिम पायदान का तो हमें पता होता है, पर पढ़ते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम आज किस पायदान पर हैं। हम पहले पायदान पर हैं, हम दूसरे पायदान पर हैं, दूसरी सीढ़ी के दूसरे डंडे पे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, और सफलता के लिए निरंतर प्रयास ही सफलता की एक कुंजी है। तो आप सभी इस टेस्ट को ईमानदारी से दें। मैंने पहले भी आपको हिदायत दी थी कि आपने एक आंसर शीट तैयार कर लेनी है जिसमें क्वेश्चन नंबर देयर आर 15 क्वेश्चन इन दिस टेस्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो आपने जो आंसर शीट तैयार करनी है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फिर जो भी आपको ऑप्शन उसका सूटेबल नज़र आता है या सही नज़र आता है वो आपने भर देना है। और फिर आपने जब वो आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा ऑनेस्टली उसकी एक इमेज लेनी है, पिक लेनी है और उसे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। एंड कुछ देर बाद आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द टेस्ट आई विल शेयर द आंसर की ऑफ दिस टेस्ट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपको फिर एक चांस मिलने वाला है सेल्फ इवैल्यूएशन का। आपने अपने टेस्ट की सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है और जितने भी मार्क्स आपके आए वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये दूसरा टेस्ट है और हमारा पहला प्रश्न है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, ए ऑप्शन इज न्यूटन बाय मीटर, बी ऑप्शन मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन जूल पर कूलम, ये सी फॉर कूलम, एंड डी ऑप्शन इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पूछी है उसने, व्हाट इज द यूनिट, और 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है उसको आपने अपनी आंसर बुक में लिख लेना है। द सेकंड पर्सन वाज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम रहती है एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड, वो बोला जाता है, जाना जाता है, इज नॉन एज यूनिफॉर्म ऑप्शन ए, नॉन यूनिफॉर्म ऑप्शन बी, सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, भाई यूनिफॉर्म भी माना जाता है और नॉन यूनिफॉर्म भी माना जाता है, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है आप लिखिए। द थर्ड वन, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वह किसने इंट्रोड्यूस किया था, वह किसने इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें पहला ऑप्शन है न्यूटन और दूसरा ऑप्शन है सर सीवी रमन, यस सर सीवी रमन, एंड थर्ड वन फैराडे, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आपको जो भी ऑप्शन इसमें सूटेबल है, हमने पढ़ा है इस वीक में, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं सभी, और वो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आंसर में आप दीजिए। और आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली डैश, इट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली, क्या ऑप्शन देखिए, इनवर्ड, ए ऑप्शन है इनवर्ड होता है,
बी ऑप्शन है रेडियली आउटवर्ड होता है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों होते हैं, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी होता है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। पढ़ा है हमने, ये ध्यान से देखिए और आंसर लिखिए। और पांचवा प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अ डिस्टरबेंस वाइल मोशन। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मोशन में होते हैं तो वह एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं, और उस डिस्टरबेंस का नाम है डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स वेव। वो डिस्टरबेंस एक वेव बोली जाती है। और पहला ऑप्शन है इट इज मैटर वेव, दूसरा ऑप्शन है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थर्ड ऑप्शन है स्टेशनरी वेव, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इस डिस्टरबेंस को हमने चार तरह के नाम दिए हैं, मैटर वेव, फिर हमने दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर दिया है स्टेशनरी वेव, और लास्ट हमारा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी अबव। तो जो भी ऑप्शन आपका सही है उस ऑप्शन को आप अपनी आंसर कॉपी में लिख लीजिए। और हमारा सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, यस वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डैश लाइन्स, आर डैश लाइन्स यूज्ड to represent electric field over there। किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, वो लाइंस कैसी होती हैं? ए ऑप्शन है हमारा इमेजिनरी, बी ऑप्शन है हमारा रियल, सी ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी, वो रियल भी होती हैं और इमेजिनरी भी होती हैं, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो भी ऑप्शन हमारा सही लगता है आपको उसको लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट to an electric field line gives the direction of, gives the direction of, देखिए द टेंजेंट फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वह किसकी डायरेक्शन देता है? पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड, बी ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दी अबव, none of the above. The tangent at any point gives the direction of gravitational field, electric field, magnetic field and none of the above. तो जो भी आपको लगता है सही है आंसर लिखिए आप। और हमारे पास अगला कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या नाम है इसका? दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर इज, ए ऑप्शन है हमारा 1, बी ऑप्शन है हमारा 4, सी ऑप्शन है 40 एंड डी ऑप्शन है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर इज, ए ऑप्शन है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी,
एनर्जी कितनी होती है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ दी अबव। हमारे पास अगला क्वेश्चन है रिलेटिव परमिटिविटी साई आर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डैश 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 डिवाइड बाय डैश डैश डैश। देखिए समझिए, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, यहाँ भी दो चीज़ें लिखी हुई हैं और वो दो चीज़ें उसने पूछी हैं, ऑप्शन में है इट इज F0 बाय FM, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है FM डिवाइड बाय F0। सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ and D option none of the above। none of the above। अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर इज, ये दी हुई है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 और यहाँ इसने यूनिट को फिल इन द ब्लैंक्स किया हुआ है और हमारा ऑप्शन है कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय nm स्क्वायर। बी ऑप्शन है हमारा nm स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। सी ऑप्शन है हमारा न्यूटन मीटर एंड डी ऑप्शन है हमारा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। यहाँ उसने क्या दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर की वैल्यू दी है और फिर इन द ब्लैंक्स उसने पूछा है यूनिट के बारे में। उसने यहाँ यूनिट पूछी है हमें और यूनिट के ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी ऑप्शन निकालिए। परमिटिविटी कहाँ से निकाल लेने आप याद कीजिए, कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इज, ए ऑप्शन है हमारा ML-T-2। बी ऑप्शन है हमारा ML-1 T-1 A-1। सी ऑप्शन है हमारा ML-T-3 A एंड डी ऑप्शन है हमारा ML-1 T-2 A-2। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे से पूछा है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। डायमेंशनल फॉर्मूला याद दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F बाय यूनिट चार्ज। यस, निकालिए, हिंट दे दिया है, वेरी सिंपल। व्हाट इज दी अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है? पहला ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। बी ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 की -19 कूलम। सी ऑप्शन है
4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। डी ऑप्शन है 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम। हीलियम एटम रे न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हो रहा है, इसके लिए मैं हिंट भी दे देता हूं आपको, हीलियम 24, हीलियम 24, यस। अब ये आगे देखना है आपने। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अ स्टेशनरी चार्ज, a stationary charge produces a electric field, B ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, C ऑप्शन है A एंड B बोथ, एंड D ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ डैश फिल इन द ब्लैंक्स क्वांटिटी। और हमारा पहला ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, बी ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। आप सभी ने एक आंसर शीट तैयार करनी है। उस आंसर शीट में जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऑप्शन आपने सही भरने हैं, ईमानदारी से भरने हैं। और उसके बाद उसकी एक फ़ोटो लेनी है और उसको मेरे पास पर्सनली भेजना है। ओके, बेस्ट विशेस।